कौन बताएगा पर्सनालिटी? मैम personality is a sum of total activities which is observed by a longer period of time. ओके, एनीवन? कोई अगर दूसरा कोई बताएगा? कोई और पर्सनालिटी बताए सीधे सीधे शब्दों में। यस मैम। हाँ बताओ। मैम बता रही हूँ एक मिनट। यस मैम। मैम जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस। जो मैम हमारी पर्सनैलिटी होती है वो अलग अलग इंडिविजुअल में जो होती है, अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके जो अपीरियंस होते हैं सर्कमस्टेंसेस के, वो भी मैम डिफरेंट होते हैं। ओके चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपकी बुक है, बुक में जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो द वर्ड पर्सनालिटी हैज बीन अराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। आपने हमेशा सुना होगा ना कि लैटिन वर्ड तो हमारा ये जो लैटिन वर्ड है पर्सोना, ठीक है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, उससे लिया हुआ है, ठीक है, वहां से ड्राइव हुआ है। एट द फर्स्ट वर्ड was used for the mask worn by the actors, ठीक है, रोमन एंड द ग्रीक इन द एंशिएंट टाइम। ये जो फर्स्ट पहली बार यूज हुआ था किसके लिए हुआ था? ये मास्क बॉन्ड के लिए, ठीक है। ये कहता है एक्टर्स थे रोमन और ग्रीक, उनके थ्रू हुआ कब? एंशिएंट टाइम में। टू इंडिकेट टू द ऑडियंस वेदर द प्लेड द विलियंस और द हीरोज रोल इन द ड्रामा। जब वो क्या कर रहे थे? प्ले कर रहे थे, विलन का रोल प्ले कर रहे थे, और किसका रोल प्ले कर रहे थे? हीरो का रोल प्ले कर रहे थे। दिस द मास्क गिव द एक्टर हिज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जो मास्क था उसने क्या किया था? एक्टर को दिए थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए थे एक्टर को, ठीक है। Personality is the total equality of the individual behavior as it's shown in the habits, thinking, attitude, interest, the manner of the acting, and the personal philosophy of life. जो पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है? इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की पूरी क्वालिटी होती है, क्योंकि जब भी हम किसी को डिफाइन करते हैं, जब भी हम उसको किसी के बारे में बात करते हैं, चाहे हम उसके पीछे बात कर रहे हैं चाहे हम सामने से बात कर रहे हैं, मोस्टली हम ये बोलते हैं किसी के बारे में, जब हम किसी को एड्रेस करा रहे होते कि उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है, चाहे अगर वो गर्ल है बॉय है कोई भी है, ठीक है, हम बोलते हैं पर्सनालिटी कितनी अच्छी, कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी। बेसिकली पर्सनालिटी को लेते हैं फिजिक्स के तौर में, मतलब फिजिक्स मतलब कि इसकी फिजिक कितनी है कि मतलब हाइट वेट से, बट हम ना उसमें हम क्या क्या वो कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इंसान की थिंकिंग, इंडिविजुअल की थिंकिंग कैसी है, एटीट्यूड कैसा है उस इंसान का, ठीक है, कैसे किस चीज को परसीव करता है, नेगेटिव में परसीव करता है, पॉजिटिव में परसीव करता है, इंटरेस्ट क्या क्या कैसे इंटरेस्ट है, ठीक है, नेगेटिव इंटरेस्ट है, पॉजिटिव इंटरेस्ट है, ये जो इंडिविजुअल पर वो करता है, डिपेंड करता है कि क्या उसके किस चीज में इंटरेस्ट है। उसके बाद द मैन ऑफ एक्टिंग एंड द पर्सनल फिलोसफी ऑफ लाइफ, के वो अपने पर्सनली जो, ठीक है, इसकी जो जिंदगी है वो किस तरह से व्यतीत कर रहा है, क्या है, मतलब कि वो एक होता है ना कि एक तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नेचर है, बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को परेशान कर रहा है, एक है शांति सुकून से रहना और शांति सुकून से दूसरों के साथ दूसरों को रहने देना। तो ये क्या होता है? जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो हर चीज को डिफाइन करती है जो हमसे रिलेटेड है, चाहे हमारा थिंकिंग है, चाहे हमारा एटीट्यूड है। फिजिक्स तो देखी जाती है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी क्या करती है? हमारे पर्सनालिटी में ही कंसिडर होती है। फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमारी मेंटली जो स्ट्रक्चर है, जो हमें दिखती नहीं है, जस्ट हमारे यहाँ ब्रेन में है, वो भी क्या होनी चाहिए? वो भी सारी चीजें सही होनी चाहिए। उसके बाद इट इज अ टोटली टू वंस बीइंग, इट इंक्लूडिंग मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और टेम्परामेंटल मेकअप टू हाउ टू शो इटसेल्फ इन द बिहेवियर, ठीक है। वही है जो मैंने भी बोला, इसमें क्या होता है? हमारा फिजिकल, फिजिकल भी हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल मतलब किसी की हाइट अच्छी है, किसी की वेट अच्छा है, मतलब कोई ज्यादा, मतलब उसने अपने आप को क्या किया हो, एकदम से मेंटेन किया हुआ है। जैसे होता है ना, बोलते हैं पर्सनालिटी पर्सनालिटी, तो हम फिजिकली पर्सनालिटी के साथ, फिजिकली हेल्थ के साथ साथ, फिजिकली के साथ हमें मेंटली भी देखना होता है, उसका इमोशनली भी देखना होता है, और हमें टेम्परामेंटल मेकअप के उस किस तरह का, मतलब जैसे होता है ना कि हम एक होता है कि हमारी परमानेंट पर्सनालिटीज होती हैं, ऐसी एक होती है हमारी जो टेम्पररी, हमने किसी चीज के लिए लिए, या फिर हमारा कोई कोई ज्यादा खुशी है, ज्यादा कुछ दुख है, उस वजह से हमारे ऊपर है। तो ये सब चीज क्या होती है? हमारी पर्सनालिटी इंडिकेट करती है, हमारी पर्सनालिटी बताती है। पर्सनालिटी को देख के हमें सारी चीजें पता चलती है, हमारी पर्सनालिटी में सब होता है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं पर्सनालिटी की। डेफिनेशन क्या होती है? पर्सनालिटी ये हमारे यहाँ पे
3 पर्सनालिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाल्टर मिशेल 1976, अकॉर्डिंग टू वॉटसन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA, ठीक है 1987। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं APA वाली, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन वाली, जो 1987 में दी गई थी। पर्सनालिटी refers to deeply ingrained pattern of behavior which including the way were related to the perceives and the thinkings about the environmental and the onset। पर्सनालिटी होती है, इसमें भी यही किया गया कि हम पर्सनालिटी को कैसे रेफर करते हैं कि क्या होते हैं, डीपली इनग्रेन्ड होता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कि हमारा मतलब एक होता है ना कि बिहेवियर, हम जैसे हम बिहेवियर बोलते हैं कि हमारा नेगेटिव बिहेवियर है, किसी का पॉजिटिव बिहेवियर है, किसी का मिसलेनियस बिहेवियर है, वो ठीक है, ज्यादा हंसता भी नहीं है, ज्यादा बोलता भी नहीं है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनग्रेन्ड करते हैं, हमारा जो बिहेवियर का पैटर्न है, उसके साथ साथ क्या क्या इंक्लूड करते हैं, द वे ऑफ वन रिलेट्स टू परसीव द थिंकिंग, मतलब कि हम इस चीज को भी देखते हैं कि हम कैसे परसीव करते हैं अपनी थिंकिंग को अपने लिए और दूसरों के लिए, तभी तो हमारी पर्सनालिटी बनती है कि हमारे अंदर जितनी भी है फिजिकली भी हमारी, हम फिजिकल तो हम जैसे हैं सो हैं, हमारी जो शोन दिख रही है बाहर से बॉडी दिख रही है, उसके साथ साथ हमारी डीपली जो हमारी मेंटली हेल्थ होती है, जिसमें हम परसीव करते हैं थिंकिंग अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, वो भी क्या होता है, वो भी पर्सनालिटी ही कहलाती है। अब आती है हमारे टोपोग्राफी पर्सनालिटी। टोपोग्राफी पर्सनालिटी क्या हो सकता है, टोपोग्राफी पर्सनालिटी, एनीवन? कैरेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक तो नहीं बोल सकते, एनीवन एल्स, कोई और बताएगा क्या हो सकता है? हमने जब सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो आपने वहां पर टोपोग्राफी और माइंड पढ़ी होगी, या फिर टोपोग्राफी और ब्रेन पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें हम 3 चीज इंक्लूड करते हैं। याद आया किसी को कुछ? चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं। टोपोग्राफी और पर्सनालिटी में हम पढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी इज दैट इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। हम मेन पर्सनालिटी के किसी हम मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। अब हेरिडिटी इन्वायरमेंट का क्या होता है कि हमारे ऊपर हम जो हमारे जैसे जो हमारे जीन्स है, हमारी हेरिडिटी, अगर हमें पता है कि हमारी हेरिडिटी कैसी, हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, तो हमें हमारे जाहिर सी बात है सेम वैसे ही हमारे कुछ वो आने हैं, जीन्स हमारे अंदर आने, कुछ पर्सनालिटी हमारी वैसी होगी, कुछ हमारा एनवायरनमेंट फैक्टर करेगा, इन्वायरमेंट फैक्टर जो होंगे कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। हो सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको हमें, ठीक है, हमें हेरिडिटी मिली है, हमारे अंदर पर्सनालिटी आई है, बट हमारे एनवायरनमेंट को वो क्या होगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस की वजह से, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है उसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस थोड़े हो सकते हैं, बट मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, क्योंकि जो फैक्टर मेन अफेक्ट करता है वो हमारी हेरिडिटी होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद डेवलप ए चाइल्ड, a child thought not born with the personality develops some in the course of continuation interaction with his environment। जो एक चाइल्ड होता है उसका हम क्या बोलते हैं कि उसकी पर्सनालिटी, चाइल्ड थॉट नॉट born with a personality। जो बच्चा होता है वो किसी पर्सनालिटी के साथ पैदा नहीं होता है, बट क्या होता है जो उसके डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और उसका साथ के साथ जो हमारा एनवायरमेंट में जो कंटिन्यूएशन इंटरेक्शन होता रहता है लोगों के साथ, वो क्या करता है, वो उस पर कुछ ना कुछ मतलब इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम जब छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को जब वो देखेगा, है ना, जब वो चीजें देखेगा एनवायरनमेंट में होती हुई, अपने आसपास होती है, तो उनको क्या करेगा, वो सीखेगा, तो उससे क्या होगा, हो सकता है जेनेटिक तो वो थोड़ा उसके अंदर कुछ दूसरी पर्सनालिटी आ रही है, बट हो सकता है एनवायरनमेंट को देख के वो पर्सनालिटी उसकी चेंज हो जाए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि छोटा बच्चा है, उसकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, ठीक है, जेनेटिकली भी सारे लोग अच्छे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी थिंकिंग है उसके, सोशल के मतलब की सोसाइटी के लिए, बट उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसे एंटी सोशल लोग ही मिले हैं, उसके जो एनवायरनमेंट है आसपास का, वहाँ पे क्या है, सारे एंटी सोशल पर्सनालिटीज हैं। तो मे भी हो सकता है कि वो ये सब देख देख के उसका जो एक सोशली जो उसके एनवायरनमेंट था, जो उसका सॉरी पर्सनालिटी थी, वो एंटी सोशल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जेनेटिक्स और हमारे एनवायरनमेंट का भी क्या करता है, फर्क पड़ता है।
उसके बाद द सोशल एंड द कल्चरल फैक्टर एज वेल एज द वेरियस एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। देखो कुछ हमारे कल्चर होते हैं, कुछ हमारे कल्चर एस्पेक्ट ऐसे होते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं ऐसे, और कुछ हमारे यहाँ पे होते सोशल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है पर्सनालिटी इंक्लूडिंग द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड द साइकोमोटर बिहेवियर एंड कवर ऑल द कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस आल्सो। जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो क्या करती है, कॉग्निटिव, affective and the psychomotor behaviors and the cover all the consciousness, subconsciousness and unconsciousness। जो भी हमारी, हमने बोला हमने ब्रेन की टोपोग्राफी पढ़ी, हमने मेन क्या होता है, हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। ब्रेन के कौन कौन से हिस्से होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं, जो डिवाइड होता है? conscious, subconscious and unconscious. and preconscious, unconscious. नहीं, सबसे है इसमें हमारा सीधा सीधा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जिसको हम सबकॉन्शियस को हम सेमी कॉन्शियस भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अब हम सबकॉन्शियस में, सेमी कॉन्शियस में, सॉरी, कॉन्शियस में, सेमी या फिर सबकॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में क्या डिफरेंसेस है, ये हम कौन बताएगा? फटाफट से बताइए जल्दी से, क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्यों ये बोला जाता है अनकॉन्शियस माइंड है, क्यों बोला जाता है कि सेमी कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस माइंड है, क्यों बोला जाता है कि कॉन्शियस माइंड है? बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से, कौन कौन से होते हैं? दिव्यानी, दिव्यानी, यस मैम। दिव्यानी, डिफरेंसेस क्या होंगे कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस ब्रेन्स में, क्या होंगे? अभी जो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे प्रेजेंटली, हमारा कौन सा माइंड काम कर रहा है? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस? कॉन्शियस। कॉन्शियस मैम काम कर रहा है। कॉन्शियस। ओके, कॉन्शियस ब्रेन, सारे लोग ये मानते हैं कॉन्शियस ब्रेन हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं अचानक से आपसे एकदम से ये चीज पूछूं कि दिव्यानी या फिर प्रिया, जो भी कोई भी, आप लास्ट ये बताइए, परसों हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, या हमने लास्ट वीक का जो मंडे था उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ा था? क्या आप एकदम बता पाएंगे? No, ma'am. नो मैम। नहीं एकदम बता पाएंगे, ठीक है, एकदम से आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। और आपको अगर मैं 5 मिनट दे दूं तो आप सोच के, बुक में देख के या फिर ऐसे सोच के आपको याद आ जाएगा कि हाँ शायद हमने अल्ट्रेशन यस पढ़ा मैम। था, ठीक है। थोड़ा आपको वक्त लगेगा उसको सोचने में। और मैं एकदम से आपसे अभी पूछूंगी कि अभी, अच्छा देवयानी, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप फटाफट से बोल दोगे मैम टोपोग्राफी पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड पढ़ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड पढ़ रहे हैं और सेमी कॉन्शियस माइंड पढ़ रहे हैं। यस उसके मैम। बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने 3 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था, तो शायद आप ना बता पाओ मुझे एकदम से, ठीक है, बता पाओ यस भी मैम। ना भी बता पाओ। तो इसमें क्या होता है, यही हमारे डिफरेंसेस होते हैं कि हमारे जो ब्रेन होता है, जो कॉन्शियस, जो प्रेजेंटली रहता है, उसमें क्या होता है, वो हमारा कॉन्शियस होता है जिसमें हम प्रेजेंट में जीते, जो हमारे सामने होता है, फ्रंट पे है एकदम से, ठीक है। अगर हम कुछ दिन का उसको बोले, क्योंकि जो हमारे ब्रेन की प्रवृत्ति है, जो हमारे दिमाग का एक ना नेचर है, उसका नेचर क्या है कि जो अच्छी चीजें हैं उनको वो फिर भी रखता है हमारे सेमी कॉन्शियस माइंड में, मतलब कि जो हमारा ऐसा वाला माइंड होता है जो मिला जुला माइंड होता है, ठीक है। जो हमारे कॉन्शियस चीजों को कहाँ करता है, अनकॉन्शियस में करता है, वो बीच का एक जो हमारा ब्रेन है उसका क्या करता है, वो कॉन्शियस में तो ठीक है, बट जो उसकी जो बैड मेमोरीज होती है, जैसे किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, उनको क्या करता है, वो उनको फटाफट से ट्रांसफर करता है, किसमें, अनकॉन्शियस ब्रेन में ट्रांसफर करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है, उसको ये चीजें पता है कि अगर ये चीजें कॉन्शियस ब्रेन में रहेंगी या फिर सेमी कॉन्शियस ब्रेन में रहेंगी, तो जो इंसान है उसका जो कॉग्निशन है, जिसकी फैक्टिव है, उसकी सारी चीजें क्या करेंगी, मतलब कि फाइनली अगर हम बात करें तो जिसका मेंटल फंक्शन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी के घर मैम में अगर डेथ, हाँ बोलो। मैम कोई बार बार क्लास से रिमूव कर रहा है मुझे। आदर्श, नहीं यस पता, मैम। देखो कौन कर रहा है ये, मैम मुझे देखो बार बार, मैं 4 बार ज्वाइन हो चुका हूँ, 4 बार निकाल गया मेरे को।
तो भी गलती कर रहे हो, देखो मत करो, क्लास में मत परेशान करो, कोई डिस्टर्ब मत करो, आपकी क्लास ही डिस्टर्ब होगी ऐसे। सभी लोग इफेक्ट होंगे ना उससे, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक कोई एक होगा। जो भी कर रहा है प्लीज ऐसा मत करो। एक सेकंड रुको, मैं इसको ना अपने कंट्रोल में कर लेती हूँ। शुरू करें। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जब किसी के घर में डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, या फिर किसी को मतलब ऐसा कुछ हुआ है, उसके साथ कोई आपदा देखी है उसने, या फिर कोई उसने मतलब कुछ में उसने ऐसा दर्दनाक देखा है जिसको वो भूल ना पाए, तो वो क्या होता है धीरे धीरे ऐसे, तो अगर देखो जब हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा, कॉन्शियस ब्रेन में ही सारी चीजें रहेंगी, तो ऐसे तो कोई इंसान ये भुला ही नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके घर में क्या हुआ है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि घर में कुछ गलत भी हो जाता है, सबसे बड़ा हम ये मानते हैं किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इंसान धीरे धीरे उसको 10 दिन लगते हैं, एक महीना लगता है, धीरे धीरे क्या होता है वापस अपनी जिंदगी में आने लगता है, भूलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मेमोरीज होती है, अभी जैसे कि रिसेंटली एकदम से डेथ हुई, तो हमें क्या रहेगा, हमारे ब्रेन में रहेगा, वो ताजी ताजी रहेगा, ठीक है। डेथ क्या कुछ भी होता है, हमारे पूरे सिनेरियो किसी भी चीज का होता है, पूरे चाहे कहीं भी कुछ भी हो रहा है ऑल ओवर, बट हमें याद रहता है कि अच्छा करंटली ये चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करते जैसे जैसे वक्त बीतता है, वैसे वैसे क्या होने लगता है, जो ब्रेन का प्रोसेस है वो पहले आज आपको याद रहेगा, कल शायद आपको कम याद रहे, परसों क्या रहेगा आपको, धीरे 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 धीरे। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो कॉन्शियस माइंड है उसकी मेमोरीज कहाँ जा रही है, सेमी ब्रेन में जा रही है, सेमी में रहेंगी तो आपको हल्का फुल्का याद रहेगा। अनकॉन्शियस में जाती है आपको क्या होगा, अनकॉन्शियस में जाती है आपको ये तो लगेगा कि आप एकदम से किसी चीज को देखोगे या फिर किसी चीज का आप नाम लोगे, तो आपको एकदम से याद तो आएगा, अरे हाँ ऐसे हुआ था, बट आप ये नहीं कि उसको बार बार रिपीट करो। तो ये क्या होता है, ये हमारे ब्रेन की क्या होता है, एक नेचर है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी जो होती है वो भी डिपेंड करती है, ये जो हमारी कॉग्निशन है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर जो बिहेवियर्स है, ठीक है, जो किस किस को कवर करते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को, सबकॉन्शियसनेस को और अनकॉन्शियस इसको, ब्रेन इसको, अनकॉन्शियस जो हमारी ये है क्या कहते हैं, अपने थिंकिंग जो होती है उसको क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं। इट इज स्पेसिफिक एंड यूनिक यूनिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ये क्या होता है, वो सभी लोगों का अपना अपना स्पेसिफिक होता है, अपना अलग लोगों का यूनिक होता है, क्योंकि सब लोगों के अपने जो पर्सनालिटीज होती है इंडिविजुअल्स की, सबके अपने अलग अलग होती है, सबके अपने कोपिंग मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं, सबकी स्ट्रेटजीज अलग अलग होती है। क्यों? किसी के अंदर तो इतना है कि वो हर किसी सिचुएशन को झेल सकता है, किसी भी क्राइसिस में हम अगर उसको भेजते हैं तो वो उसके साथ कोप अप कर सकता है, बट हर किसी इंसान की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। कोई का क्या होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, कोई क्या होता है कि कैसी भी कंडीशन में हंसते हंसते झेल जाता है। तो ये क्या होता है, अपने अपने इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? क्लियर है? यस मैम। मैं सभी से पूछ रही हूँ, क्लियर है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। इट इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक इन द नेचर। पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल कीप्स एडजस्टिंग इटसेल्फ इन द एनवायरनमेंट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। जो मेरी पर्सनालिटी होती है वो क्या होता है, हमारे इंडिविजुअल्स को रख मतलब एक होता है कि हम अपनी जो पर्सनालिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो क्या होती है एडजस्टिंग, खुद को एडजस्ट करना होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। मतलब हम हमेशा जब रहते हैं मतलब उस पे क्या बोलते हैं, जब हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूएशन करते ही रहते हैं, ठीक है। हमारी कुछ बेसिस होती है, कुछ हमारी नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और अपना कंटिन्यूएशन करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते जाते हैं, अपना आपको जो भी जैसे भी कोई भी हमारी सिचुएशन आती है उसके साथ हम एडजस्ट करते हैं, कोई भी क्राइसिस है उसके साथ एडजस्ट करते हैं, उसका धीरे धीरे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे टाइप्स आते हैं पर्सनालिटीज की, तो पर्सनालिटी के टाइप कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? मैम टाइप्स नहीं कराए थे मैम ने। मैम अभी हुआ नहीं है टाइप। यस मैम। हुआ है, फिर भी कुछ आइडिया कैसे भी कौन कौन से हो सकते हैं?
हम बहुत बार बोलते हैं ना एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, नॉर्मली हम जनरली भी बात करते हैं। एनी आइडिया? मैम एक्सट्रोवर्ट में जो बहुत जल्दी किसी के साथ मिल जाए, मतलब मैम जो बहुत ही बातूनी हो। सही बात है आदर्श, मैम आपने जिसे दूसरों से बात करना अच्छा लगता हो, जो अपने में ना रह के दूसरों में रहे। और मैम इंट्रोवर्ट में मैम जो अपने में ही रहे, मतलब अपनी हर एक चीज के लिए, मतलब वो पॉजिटिव, मतलब एक तरह का कहने का मतलब वो अपने में ही रहे, अपने में ही सीमित रहे वो। अच्छा, हाँ आदर्श आपने सही बोला। जैसे हम जनरली भी हम बात करते हैं किसी पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं ना, आप लोग भी नॉर्मली जब आप नए नए क्लास में आए होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो आप नए नए, आप क्योंकि आप हर एक इंडिविजुअल अलग है, आप 40 लोग थे क्लास में, है मतलब सॉरी, अलग अलग आए आप, ठीक है। तो कोई किसी दिन आए, कोई किसी दिन आए, तो किसी की पर्सनालिटी क्या है, किसी की पर्सनालिटी क्या है। कोई क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, फ्रैंक होता है बहुत ज्यादा बोलने में, ठीक है, सब लोगों से। किसी की आदत होती है ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाने, ठीक है, सबसे मिलना। किसी की आदत क्या होती है, शांत रहना, अपने काम से मतलब रखना, ठीक है, ज्यादा वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। तो वो क्या होता है, अपनी अपनी पर्सनैलिटीज होती है। तो हमने यहाँ पे पर्सनैलिटी के बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले है आपका हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आपका जो शेल्डन का है, शेल्डन का है क्लासिफिकेशन, जंग का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी के क्लासिफिकेशन यही है आपकी इसमें। तो हम सबसे पहले हम आपको यहाँ देखेंगे शेल्डन के क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, शेल्डन का। तो हम शेल्डन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबकी बुक खोली हुई है सबने अपनी अपनी? यस मैम। यस ठीक है, मैम। सबसे पहले हम शेल्डन की क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे कि क्योंकि ये सबसे पहले ये फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक है। तो शेल्डन क्लासिफाइड ह्यूमन बीइंग्स इनटू सर्टेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द अटैच्ड सर्टेन टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स में हमने सबसे पहले, अब मुझे बुक खोली हुई है तो फटाफट से कौन बताएगा कौन सा होता है शेल्डन के अकॉर्डिंग? सबसे पहला नेम क्या है? मैम एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। मॉर्फिक, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे नीचे एक फोटो दिया हुआ है छोटा सा। शेल्डन के अकॉर्डिंग शेल्डन 3 बेसिक सोमेटोटाइप्स, सोमेटोटाइप्स में सबसे पहले है एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक, ठीक है। तो अभी आपके यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक का हमारा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हुए हैं। तो हम बात करें सबसे पहले एंडोमॉर्फिक, ठीक है। तो एंडोमॉर्फिक में हम देखते हैं पर्सन्स हाईली डेवलप्ड viscera, but weak somatic structures, fat, soft, round, like the panic type, ठीक है। पैनिक ये भी पर्सनालिटी होती है। तो इसमें क्या है, मतलब जो एंडोमॉर्फिक वाले होंगे, अब आप सपोज कर सकते हो, सोच सकते हो कि आपने कोई ऐसा इंसान देखा है कि इस टाइप का है, उसके अंदर ये वाले डिस्क्रिप्शंस होंगे, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। हम सबसे पहले क्या आता है, इजी गोइंग, ठीक है, सोशलेबल, अफेक्शनेट एंड द फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो ये क्या कहते हैं, इजी गोइंग है सबसे पहले तो, ठीक है, कहीं भी इजीली चला जाता है, सोशलेबल है, सोसाइटी से बातचीत करता है, अफेक्शनेट है, अफेक्शन भी इसको होता है, एंड द फॉन्ड ऑफ ईट। फॉन्ड ऑफ ईट का मतलब क्या है, फॉन्ड ऑफ ईट, मैम रिपीट करना। फॉन्ड ऑफ ईटिंग, खाने का शौकीन जो होता है। खाने में, यस मैम, शौकीन होता है वो तो, तो फॉन्ड ये ऑफ। जो इंसान है एंडोमॉर्फिक जो होता है, उसका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि इजी गोइंग है, ठीक है, इजीली गोइंग है। इजी गोइंग का मतलब क्या होगा, मैम ये पता तो हो? वही है ना, एंडोमॉर्फिक, एक्सोमॉर्फिक। हाँ, जो एंडोमॉर्फिक के बारे में पूछ रही हूँ मैं। तो वो क्या है, क्योंकि अगर आप बोलोगे, बात करोगे, मतलब अगर ये करोगे तभी आपको क्लियर होता है ना, कि जब हम एक डिस्कशन करते हैं तो उसमें क्लियर हो जाता है। यस तो मैम। हमारा क्या
सबसे ज्यादा देखो हम एक्टोमॉर्फिक की बात सॉरी एंडोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं हम। एंडोमॉर्फिक जो थर्ड वन है यहाँ पे, अगर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन में देखते तो सबसे फर्स्ट है, एंड देन हम अगर पिक्चर्स में देखते तो सबसे लास्ट में है एंडोमॉर्फिक। ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी को देखो एक बार। पर्सनालिटी को देखने के बाद आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो उसके। तो यहाँ पे क्या, इजी गोइंग है, इजीली कहीं भी चला जाता है, सोशलेबल है, सोसाइटी में रहता है, अफेक्शनेट है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब प्यार दुलार करता है, लोगों के साथ रहता है, एंड फॉन्ट ऑफ ईटिंग, और खाने का शौकीन है। तो जो ऐसी पर्सनालिटीज होती है जिनकी, वो पर्सनालिटीज किस में रखते हैं हम, एंडोमॉर्फिक में रखते हैं। अच्छा सोसाइटी लोगों से भी बातचीत है, कहीं भी आना जाना सही रहता है, प्यार दुलार भी रखता है, और खाने पीने का भी शौकीन है। ऐसे लोग होते हैं ना जिनको हम कहते हैं आराम से अपना मस्त होना, आराम से रह, ठीक है, हंसी खुशी रहता है, होता है। तो इनको हम किस में रखते हैं, एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी में रखते हैं, मतलब कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मीजोमॉर्फिक। ठीक है, मेसोमॉर्फिक क्या होगा, क्रेविंग फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, सेल्फ असर्टिव, loves risk and the adventure, energetic, assertive and the bold tempered। ये पर्सनालिटी क्या है मेरा मेसोमॉर्फिक, जो बीच वाला है। तो वो कौन सी पर्सनालिटी लग रही है आपको देख के, देखने से कोई पर्सनालिटी समझ में आ रही है उसकी? यस मैम, ये जो जिसकी पर्सनालिटी होगी वो एक्टिव होगा और मस्कुलर भी होगा, शेप में मस्कुलर होगा। ऐसे नहीं होगा बहुत ज्यादा मोटा हो गया। वो मीजो मतलब बीच का रहेगा, ना ही ज्यादा पतला ना ही ज्यादा मोटा, एक्टिव रहेगा, विग्रस मीडियम में। रहेगा। जैसे लाइक हमारे तो ये फिटनेस वाले लोग होते हैं, वो हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि इनको भी क्रेविंग होती है अपनी मस्कुलर एक्टिविटीज की। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कुछ इस टाइप की, देखा है ना, बहुत ज्यादा उनके अंदर क्रेविंग है, मुझे जिम करना है, मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है। जो क्रिकेटर्स होते हैं, एथलेटिक होते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है ना मेसोमॉर्फिक टाइप की, बिल्कुल बहुत यस ज्यादा मैम। एक्टिव रहना, अटेंटिव रहना, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टोमॉर्फिक इसका होता है पैसिमिस्टिक, अनसोशलेबल, रिजर्व्ड, ब्रेनी, आर्टिस्टिक एंड द इंट्रोवर्ट। इसमें क्या है, इसमें हमारी सारी पर्सनालिटी आ गई। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा पैसिमिस्टिक। तो पैसिमिस्टिक क्या होगा, पैसिमिस्टिक क्या होगा, कोई बताएगा? चलो ठीक है। जो बहुत से लोग होते हैं हमेशा एक नेगेटिविटी जैसा होता है ना, हमेशा नेगेटिविटी वाली जो बात करते हैं, समझ में आए? जैसे हम यस मैंने मैम। बोला, निराशावादी। नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिनके मन में ज्यादातर। नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमेशा हर चीज को नेगेटिव कर देना। जैसे कि अगर मैंने बोला चलो हम ये एग्जाम दे के देखते हैं, ठीक है, हमने जैसे कोई एग्जाम दिया, कहीं बाहर का एसएससी का हमने एग्जाम देना चाह रहे हैं हम, ठीक है, फिर हम किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो पता है वो पहले से बोल देगा अरे हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस का नहीं, मतलब पहले से वो नेगेटिविटी ला देगा उस चीज में। ठीक है, निराश कर देगा हमें पहले से पहले ही। ठीक है, कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं कोई बातें करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, नहीं। उसके बाद आता है अनसोशलेबल। और अनसोशलेबल का मतलब क्या होता है, जो मैम सोशली एक्टिविटीज में पार्ट्स सोशल वगैरह नहीं लेता, सोसाइटी से इंजॉय सोसाइटी नहीं से करता। बात नहीं करता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व। रिजर्व का मतलब, रिजर्व कहते हैं ना कि ये तो इंसान खुद में रिजर्व रहता है। रिजर्व का मतलब क्या होता है, खुद में मैम ही बंधे शायद रहते हैं, ज्यादा शायद बात नहीं होता करते। है, अपनी फीलिंग्स शायद को हिट करते हैं। शाय अलग एक नेचर होता है, ठीक है, और रिजर्व रहना अलग होता है। रिजर्व रहना होता है कि मैं शाय नहीं हूँ, बट मैं खुद से ही रिजर्व रहती हूँ, खुद में ही बंधी रहती हूँ। ठीक है, मुझे मतलब ये मैम नहीं अपनी फीलिंग्स को हिडन करके रखना ना। हाँ, अनसोशलेबल होते हैं वो लोग, सोशली अपनी फीलिंग्स को, वो जो अपनी थिंकिंग है, जो भी इनकी फीलिंग्स है, उसको वो नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अपनी फीलिंग नहीं दिखाएंगे, वो अपने आप में रहेंगे। अगर वो खुश है तो अपने आप में खुश रहेंगे, अगर वो दुखी है तो अपने आप में दुखी रहेंगे। ये नहीं कि सोसाइटी के साथ मिलके वो अपनी चीज को बांटे, कोई दोस्त है उनके साथ बात करेंगे, नहीं, वो खुद में रहेंगे। ठीक है, ईयरफोन लगाया, खुश है तो अपने आप में झूम रहे हैं, दुखी है तो अपने आप में शांत बैठे, एक तरफ किसी से मतलब ही नहीं, किसी से अट्रैक्शन ही नहीं करना है, ठीक है, इंटरेक्शन ही नहीं करना है। तो ये क्या होता है, ये होता है रिजर्व। ठीक है, ब्रेनी। यस ब्रेनी का मतलब क्या है, ब्रेनी मैम, माइंडेड होते हैं, मतलब कि इंटेलिजेंसी शायद। बुद्धिमान।
ठीक है। ये इंटेलिजेंट। जो लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है बेवकूफ होते हैं लोग, नहीं, बहुत ज्यादा ब्रेन होते हैं, इनका जो नेचर होता है। ठीक है, तो आप इस चीज से समझ सकते हो, ब्रेनी भी है, अनसोशलेबल भी है, ठीक है, रिजर्व्ड भी है, और क्या है, पैसिमिस्टिक भी है। तो आप कुछ समझ सकते हो ऐसी पर्सनैलिटी कोई है नजरों में? कोई देखा है ऐसा इंसान के जो भाई बहुत ज्यादा ब्रेन भी है अपना, और आर्टिस्टिक भी है? नेक्स्ट क्या है, आर्टिस्टिक। यस मैम। मतलब होता है जो थोड़ा क्रिएटिव वाले जो लोग होते हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा करते हैं, ठीक है, ड्राइंग करना, ठीक है, कुछ भी आर्ट बनाना, बहुत ज्यादा मतलब उनको क्या होता है ना, आर्टिस्टिक टाइप के जो होते हैं, उनको आर्ट जो पसंद होती है, मे बी कोई भी टाइप है वो आर्ट का। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या चीज देखी इस चीज में, इस वाली पर्सनालिटी में हमने देखा हर चीज में नेगेटिव थॉट डाल देते हैं, ठीक है, पैसिमिस्टिक होते हैं, अनसोशलेबल होते हैं, मतलब सोसाइटी से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, खुद में रिजर्व रहते हैं, बहुत ज्यादा दिमागदार भी होते हैं लोग, और क्या होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं, और फिर साथ में इंट्रोवर्ट भी होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? हम अपने आप में ही रहते हैं, ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है। मतलब घुलना मिलना नहीं जाना, मतलब अपने आप में शांत, ठीक है, अपना ही खुद को देखना है, और उसमें कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कोई फ्रैंक नहीं होना, किसी से शांत रहना है। तो ये क्या होता है, ये हमारी कौन सी पर्सनालिटी होती है, कौन सी पर्सनालिटी? एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे एंडोमॉर्फिक के बारे में कौन बताएगा? इशिका, इशिका, जूली। यस मैम। मुझे एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी आप वो करिए, एक्सप्लेन करिए क्या होती है, जल्दी एक्सप्लेन करिए क्या होती है। मैम मैम पर्सन हैवी हाईली डेवलप करता है मैम वो। लाइक हाईली दैट। हाईली डेवलप क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे उसके, क्योंकि हमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स से तो पहचानेंगे ना हम लोग। हमें यस क्या मैम। पता कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसको क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जब तक उसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखेंगे। हम कैरेक्टर से हमें पता चलता है ना, डिवीजन तो मेन कैरेक्टर के आधार पे करते हैं हम, कि भाई ये यस मैम इसका मैम, वो सोशलेबल होता है मैम, ओके, सोशलेबल होता है मैम, अफेक्शनेट एंड फाउंड ऑफ ईटिंग मैम, वो खाने का बहुत शौकीन होता है, और इजी गोइंग, जो आराम से मैम घुल मिल जाता है। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन किससे बात कर रहा है। ये चीज देखिए आपने कि ये ऐसी पर्सनालिटी है जो आराम से घुल जाना, ठीक है, कहीं भी आना जाना किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, सोशलेबल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, उन्हें दुख सुख का लगता है, ठीक है, ये मतलब कहते हैं ना प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, एंड द फॉन्ड ऑफ ईटिंग, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं लोग। तो ऐसी पर्सनालिटी को हम बोलते हैं एंडोमॉर्फिक। थोड़े इनकी जो हेल्थ होते हैं ना, थोड़े से मोटे भी होते हैं, मोटे इन द सेंस कि बिल्कुल एकदम जैसे मस्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होती, थोड़े से हेल्दी टाइप के होते हैं लोग। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या था, मीसोमॉर्फिक। अच्छा, अंचल, अंचल गौतम, यस मैम। अंचल आप हमें बताएंगे मीसोमॉर्फिक के बारे में, आपने मीसोमॉर्फिक के बारे में क्या समझा? यस मैम। जो मैम मीजोमॉर्फिक होते हैं वो मतलब मैम एक तरह से मीडियम जो होते हैं, ज़्यादा क्रैविंग होते हैं उसमें, उनकी मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है वो बहुत एक्टिव होते हैं, सेल्फ असर्टिव होते हैं, लव रिस्की यानी कि एडवेंचर्स वगैरह में ज़्यादा वो नहीं रखते अपना इंटरेस्ट। एनर्जेटिक मैम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट पर्सन्स वगैरह हो गए, वो अपना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में ध्यान रखते हैं, अपनी मस्कुलर वगैरह को उन सबको अच्छे से मैम मेंटेन करके रखते हैं। और मैम बोल्ड टेम्पर्ड होते हैं। हाँ, बोल्ड टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, बोल्ड टेम्पर्ड? एनीवन, बोल्ड टेम्पर्ड? मैम हट्टा खाटा जिसे कहते हैं मैम। मैम एकदम बोलो जी। फिट बोल्ड फाट। टेम्पर्ड मतलब मैम अपनी बातें अच्छे से मैम मतलब कि डायरेक्टली बोल देना, ज़्यादा उनको मतलब हाइड नहीं रखना, में भी इस अच्छा, टाइप जैसे से होता है। हम बोलते हैं ना कि फास्ट फॉरवर्ड्स को हम बोलते हैं अधिकतर, कि जो यस कुछ मैम। पर्सनालिटी हमारी ऐसी हैं जो मुंह पे एकदम से बोलते हैं, ठीक है,
तो इसमें हम मतलब ये तो चलो अलग एक चीज हो गई, हमने यहाँ पे पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि हमारी पर्सनालिटीज क्या है, पर्सनालिटी कैसी होती है, पर्सनालिटी कौन कौन सी होती है, किस किस टाइप की हमारी पर्सनालिटीज होती है। तो इसमें हमने यहाँ पे बोल्ड टेम्पर्ड रखा है कि जैसा होता है ना एक अलग अपना किसी का नेचर होता है, एकदम बोल्ड नेचर होता है, ठीक है। कुछ बोलना है तो एकदम सामने बोलना है, किसी से कुछ कहना है तो एकदम सामने बोलना, अपने आप को बहुत एक्टिव रखना है, एकदम से बोल्ड रहना है किसी बात में। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ बात हो तो एकदम से ऐसे नर्वस होकर नहीं, बोल्ड रहना, एकदम होता है ना कि कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके रखना। जैसे आपने देखा है ना कि जो हमारे ये क्रिकेटर्स होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनमें क्या है मतलब अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलते हैं। ऐसा भी है कि वो फील्ड पे भी है तो उनका क्या है, बेशक से उनको पता है कि हम हारने वाले हैं, बट उनका फिर भी कॉन्फिडेंस क्या रहता है कि क्या पता लास्ट तक हम खेलें और हम जीत जाए। समझ ऐसा नहीं है कि हमें भाई हमारी लास्ट हमारी बैटिंग पहले थी, हमारे हमने इतने रन बनाए हैं और उन लोगों के बैटिंग में इतने ज्यादा रन हो गए तो हम कॉन्फिडेंस अपना लूज कर दें, हम अपनी हार मान ले। नहीं, उनका क्या कॉन्फिडेंस उनका बोल्ड रहता है कि नहीं कोई बात नहीं, हम लास्ट तक लड़ेंगे और हो सकता है हम जीत जाए। क्लियर है सबको? अब जिनका एक होता है ना बोल्ड टेम्पर्ड, मतलब एक अपना बोल्ड नेचर होता है, बोल्ड स्वभाव होता है लोगों। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक प्रणम, प्रणम चौधरी, प्रणम, जतिन, फातिमा। यस मैम। फातिमा, अभी आपने सुना कि मैंने एक्टोमॉर्फिक के बारे में पूछा कुछ? एक्टोमॉर्फिक अभी हम बात करते हैं मीसोमॉर्फिक के बारे में। यस मैम। अभी आप बताओ मुझे एक्टोमॉर्फिक क्या होता है? एक्टोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत थिन होता है, हम्म मतलब वीक सोमैटिक स्ट्रक्चर, और वो हम्म अंडर डेवलप्ड होते हैं, उनके ऑर्गन्स हम्म थिन, लॉन्ग, हम्म और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्टिस्टिक, इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड। हम्म रिजर्व में हम क्या माने? रिजर्व क्या हुआ? मैम जो अपने में रहते हैं, ज्यादा किसी से फ्रेंडली नहीं होते, मतलब ज्यादा फ्रैंक बातें नहीं करते किसी से। ओके। और आर्टिस्टिक? आर्टिस्टिक मैम आर्ट में जिनको इंटरेस्ट होता है। अच्छा, जिनका एक होता है नेचर होता है बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक टाइप का, जो स्वाभाविक एक नेचर होता है लोगों का। चलो क्लियर है सबको ये तीनों पर्सनालिटी? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, यस मैम। एक्टोमॉर्फिक। यस मैम। ठीक है, इनके आप यस। बॉडी स्ट्रक्चर देख के भी आप पहचान सकते हो कैसी पर्सनालिटी है, क्या है। बीच वाला हमें अलग ही दिख रहा है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है मे बी। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक का अलग हमें पता चलता है, अंडर न्यूट्रिशन है, और जो एंडोमॉर्फिक है वो थोड़ा क्या है, क्या है वो एबव न्यूट्रिशन है, मतलब कि वो थोड़ा ज्यादा हेल्दी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। चिल्ड्रन का हो गया। हमारा मेन आता है जंक्स का क्लासिफिकेशन। जंक्स का क्लासिफिकेशन, जंक्स में क्या है, जंक्स की क्लासिफिकेशन क्या है? जंक्स के मेन दो क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं जंक मैम के क्लास? एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट अभी हमने 2 मिनट पहले बात की थी कि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो दूसरे लोगों से सोशली होते हैं, बातचीत करते हैं, खुल के बातचीत करते हैं। इंट्रोवर्ट का होता है जस्ट वो अपने से अपना मतलब। ठीक है, तो पलक, 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 अंजलि,
आदर्श, आदर्श, यस मैम, यस मैम, आदर्श, जंग्स के यस, अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है हमारा एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। यस मैम। नली क्या बताओगे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के बारे में? मैम मैम एक्सट्रोवर्ट में बताया मैम कि जो भी लोग होते हैं वो एनवायरनमेंट के थ्रू जो होते हैं वो काफी वर्ल्ड के अराउंड जो है वो काफी ओपन होते हैं, जो दूसरे के साथ फ्रेंडली रहते हैं, सोशली रहते हैं और डिफिकल्ट टाइम में अपसेट भी नहीं होते। ओके। और मैम वही इंट्रोवर्ट में मैम कि वो अपने आप को जितना हो सके उतना ही जो है इंटरेस्टेड और मतलब वो काफी ज्यादा फीलिंग वाले होते हैं, इमोशंस वाले होते हैं और सिचुएशन के साथ ढलना नहीं आता। मतलब उन्हें कहने का मतलब कि वो अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करते हैं या फोर्सफुली रहते हैं। मैम कैसे समझाऊं मैम कि वो कोई नहीं, सोशली में ठीक। मैम वो थोड़ा शाई रहते हैं, शांत रहते हैं और अपनी बात को कहने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। ओके, ठीक है, गुड। एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है? द एक्सट्रोवर्ट आर द इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अराउंड देम। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो उस चीज को एंजॉय करते हैं जो उनके आसपास की दुनिया होती है, आसपास के लोग होते हैं उन लोगों के साथ, ठीक है। एंड द इंट्रोवर्ट आर द इंटरेस्टेड इन द themselves, their own feelings, emotions and are unable to adjust easily to social situations। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आप में ही इंटरेस्टेड होते हैं, खुद में इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी कोई अपनी फीलिंग्स के साथ वो खुश रहते हैं, अपने इमोशंस, और वो इजीली सोशली एडजस्ट नहीं हो पाते। उन्हें इजीली सोसाइटी के साथ रहने में क्या होता है, एडजस्ट रहने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इतना एंजॉय नहीं कर पाते। और जो एक्सट्रोवर्ट वाले होते हैं वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। दे आर सोशलेबल, फ्रेंडली, नॉट इजीली अपसेट बाय द डिफिकल्टीज। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो इजीली सोशलेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कोई उनको ज्यादा ज्यादा छोटी अगर कोई डिफिकल्टीज आ जाती है करने में वो ज्यादा परेशान नहीं होते। अगर हम इंट्रोवर्ट्स की बात करें तो सोशली दे आर अलूफ एंड द विथड्रॉन। सोशली वो लोग अलग होते हैं, अकेले होते हैं और विथड्रॉन होते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते समाज से वो, ठीक है। दे आर मैन ऑफ एक्शन रेदर देन रिफ्लेक्शन। दे आर शाई एंड रिजर्व। ये क्या होते हैं, ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्शन वाले होते हैं, ठीक है। उनको जो करना है जैसे कहना है, क्योंकि वो लोग सबसे बातचीत करते हैं, सबके साथ रहते हैं, उनके एक्शन रिएक्शन सब शो होते हैं। इनका क्या होता है, दे आर शाई एंड रिजर्व। तो बहुत ज्यादा शाय होते हैं, शाय नेचर के होते हैं, मतलब बहुत शर्माते हैं, और क्या रहता है अपने आप में रिजर्व वाला इनका नेचर होता है, सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं